हम लोगों ने वर्कआउट के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ वर्कआउट मिथ्स के बारे में। अगर आप इन मिथ्स को अवॉइड करते हो तो आपका जो फिटनेस गोल है उसको अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना है और समझना है वो कौन कौन से मिथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं वर्कआउट मिथ्स के बारे में, जिसकी वजह से लोग अपनी फिटनेस गोल को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मिथ्स हैं जो मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला मिथ यहाँ पे क्या है? नो पेन नो गेन। मतलब वर्कआउट करके अगले दिन अगर बॉडी में सोरनेस नहीं है, पेन फील नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। देखिए, बात कुछ हद तक सही है, लेकिन किसके लिए? कोई बिगिनर है, उसने वर्कआउट स्टार्ट किया है, उसको सोरनेस आएगी, क्योंकि मसल को आदत नहीं है वर्कआउट करने की, प्रेशर लेने की। तो क्या होता है कि हफ्ता भर सोरनेस रहती है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन कोई एडवांस वर्कआउट करता है, जैसे कि मेरी अगर मैं बात करता हूँ, मैं बहुत लंबे समय से वर्कआउट कर रहा हूँ और मान लो कि मैंने आज एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हो सकता है कि कुछ नई एक्सरसाइज मैंने ऐड की है, तो 1-2 दिन तक बॉडी में सोरनेस रहे, लेकिन उसके बाद वो सोरनेस खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वर्कआउट करते करते, बॉडी को हैबिट हो जाती है। तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है कि पेन रहेगा तभी मसल ग्रो करेंगे। हाँ, इनिशियल लेवल पे एज ए बिगिनर अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तब पेन होता है, या फिर आपने कोई वर्कआउट रूटीन चेंज किया है 1-2 दिन तक, तब सोरनेस होती है। दूसरा, इसमें एक बात और, कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करने लगते हैं सोरनेस को पाने के लिए या पेन लेने के लिए। ये बात भी सही नहीं है। देखिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए सही टेक्निक, सही फॉर्म और सही तरीके का वेट उठाना ही जरूरी है। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वर्कआउट करो, उतना ही वेट उठाओ जितना आप उठा सकते हो। अगर आप ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, इंजरी हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको सोरनेस हो भी रही है, उसका फायदा क्या है? बहुत ज़्यादा मसल फटीग हो जाते हैं, ओवर बर्डन हो जाती है बॉडी। ये कहीं ना कहीं सही हैबिट नहीं है। तो इसीलिए पेन लेना चाहिए, वर्कआउट रूटीन को उस तरह से आपको बनाना चाहिए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन ओवर बर्डन नहीं करना है। तो इसीलिए नो पेन नो गेन वाली बात पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरा, ज़्यादा पसीना अच्छा वर्कआउट, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए, पसीने का अच्छे वर्कआउट से कोई लेना देना नहीं है। पसीना बॉडी का एक कूलिंग मैकेनिज्म है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब आप इस बात को इस तरह समझिए, आप गर्मी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आप बैठे हुए हो तो पसीना आएगा आपको। वहाँ पे आप वर्कआउट तो कर नहीं रहे, ना ही कोई कैलोरी बर्न कर रहे हो। तो एक तो ये बात। दूसरी, एक नॉन एसी जिम है और एक एसी जिम है। आप दोनों जगह वर्कआउट करो। नॉन एसी जिम में आपको पसीना ज़्यादा आएगा, एसी जिम में पसीना कम आएगा। लेकिन क्या हो रहा है, आप वर्कआउट कर रहे हो तो रिजल्ट्स दोनों जगह आएंगे। तो पसीने का वर्कआउट से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को भी आप समझ लें। तीसरा, बहुत से लोग मानते हैं कि डेली वर्कआउट करना चाहिए। देखिए, ये बात सही नहीं है। जब वर्कआउट करते हो तो आपके मसल फटीक होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो उनको रेस्ट और रिकवरी चाहिए। अगर आपको अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, अच्छे मसल चाहिए, तो वर्कआउट को इस तरह से डिज़ाइन करो, एक वीक में आप 5 से 6 दिन वर्कआउट करो, कम से कम 1 से 2 दिन रेस्ट करो। उससे आपकी बॉडी रिपेयर हो जाती है और फिर से एक अच्छा वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाती है। चौथा पॉइंट यहाँ पे है, बहुत से लोग समझते हैं कि लंबा वर्कआउट अच्छे रिजल्ट्स, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिम के अंदर बहुत लंबे समय तक वर्कआउट करते रहते हैं। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे बात होती है क्वांटिटी और क्वालिटी। अगर आप एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो, सही लिफ्टिंग कर रहे हो, तो 1 घंटे में भी आपका बहुत बढ़िया वर्कआउट हो सकता है। और अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सही तरीके से टाइम ड्यूरेशन मेंटेन नहीं कर रहे हो, वर्कआउट के टाइम में कितना गैप होना चाहिए पर रैप के बीच में, एक सेट के बीच में कितना रेस्ट होना चाहिए, अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, चाहे आप 2 घंटे वर्कआउट कर लो, चाहे 3 घंटे कर लो, उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, टोटल टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए एक अच्छा और हेल्दी वर्कआउट 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और लास्ट में हमारा है, बहुत सारी क्वेरीज हमें आती है फीमेल्स की कि क्या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और हमारे भी लड़कों जैसे डोले सोले बन जाएंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वर्कआउट डिज़ाइन इस तरह से होता है, इसमें मेल और फीमेल के लिए कुछ अलग नहीं होता है। मेल और फीमेल सेम वर्कआउट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, उसी से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि जो डोला है ना, वो बनता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, और फीमेल का जो प्राइमरी हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है, तो उनका डोला तो बनेगा ही नहीं। हाँ, बल्कि फ़ायदा होगा अगर फीमेल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है, वेट लिफ्टिंग करती है, तो उनकी बॉडी टोनिंग अच्छी होगी, स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो ये भी एक मिथ है, इससे बचें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिथ और हैं, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो फिर से रख सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप उन अदर मिथ्स पे भी वीडियो देखना चाहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।